हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज है 1 जनवरी 2021। तो सबसे पहले आप सभी को नए साल के आगमन की बहुत बहुत बधाई। चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन सा देश एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कोविड वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो हाल ही में ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तथा एस्ट्राजेनेका नाम की एक कंपनी के द्वारा बनाई गई कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है तथा ब्रिटेन ने इसकी 10 करोड़ वैक्सीन के तैयार करने का ऑर्डर भी दे दिया है। इससे पहले ब्रिटेन में 7 लाख लोगों को फाइजर नाम की कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। यूनिवर्सिटी ने टीके के निर्माण के लिए भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से भी करार किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, किस बैंक के साथ गूगल पे ने ऐप के माध्यम से फास्टैग पेश करने के लिए हाथ मिलाया है? तो हाल ही में गूगल पे ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ फास्टैग पेश करने के लिए ऐप के माध्यम से हाथ मिलाया है। बात की जाए आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुई थी। वर्तमान में गिरीश चंद्र चतुर्वेदी आईसीआईसीआई बैंक के अध्यक्ष हैं, जबकि संदीप बख्शी एमडी तथा सीईओ हैं। वहीं बात की जाए गूगल पे की, तो यह गूगल की एक भुगतान प्रणाली है जो कि 8 जनवरी 2018 से शुरू हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले हॉट एयर बलून सफारी को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश में भारत का पहला हॉट एयर बलून सफारी लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत का पहला हॉट एयर बलून सफारी मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। बात की जाए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की, तो यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है, जिसे वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 448 वर्ग किलोमीटर में फैला यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1972 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। आगे चलकर मध्य प्रदेश पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व में भी इसी प्रकार के हॉट एयर बलून सफारी को शुरू करने की योजना बना रहा है। इस हॉट एयर बलून सफारी को जयपुर की कंपनी स्काई वोल्टेज संचालित करेगी। बात की जाए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की, तो यहाँ पर एक पहाड़ी का नाम बांधवगढ़ है और उसी के नाम पर इसका नाम बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हुआ है। इस पहाड़ी पर 2000 वर्ष पुराना एक किला भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान राम ने लक्ष्मण के लिए इस किले को बनवाया था जब वे श्रीलंका से जीतकर आ रहे थे। बात की जाए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पशु पक्षियों की, तो यहाँ पर पशुओं की 22 प्रजातियां जबकि पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, किस संगठन ने हाल ही में एनडीटीवी पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है, क्योंकि एनडीटीवी वीसीपीएल ऋण समझौते के बारे में मूल्य संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने में विफल रहा था। तो हाल ही में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने एनडीटीवी पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है, क्योंकि उसने वीसीपीएल ऋण समझौते का खुलासा नहीं किया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, जीवन बीमा समाधान की पेशकश करने के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ किस लघु वित्त बैंक ने करार किया है? तो हाल ही में जीवन बीमा समाधान की पेशकश के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने समझौता किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न।
छठवां प्रश्न है, सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020 के लिए विषय क्या था? तो हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020 दिए गए, जिसके लिए वर्ष 2020 की थीम थी सेलिब्रेटिंग कंपेंसेशन इन टाइम्स ऑफ कोविड, यानी कोविड के समय जश्न मनाने का अवसर। बात की जाए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की, तो यह हार्मोनी फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। वर्ष 2020 में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीतने वालों में विकास खन्ना, के शैलजा, डॉक्टर एंथोनी फॉसी, फादर फेबियो स्टे बैनार्जी, डॉक्टर प्रदीप कुमार तथा IPS संजय पांडे शामिल हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में के वीरमणि को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। के वीरमणि द्रविड़ कजगम के अध्यक्ष हैं। वहीं बात की जाए डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की, तो वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तर्कवादी थे। चलिए देखते हैं हमारा आज का आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, मीर सज्जाद अली का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़े थे? तो हाल ही में पूर्व भारतीय फुटबॉलर मीर सज्जाद अली का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO कौन हैं? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के वर्तमान MD तथा CEO संजय अग्रवाल हैं। बात की जाए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1966 में एक कंपनी के तौर पर की गई थी, लेकिन 19 अप्रैल 2017 को इसे लघु वित्त बैंक के रूप में बदल दिया गया। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, इन परस्यूट ऑफ जस्टिस किसकी आत्मकथा है जो कि उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई है? तो हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस सचिंदर सच्चर की आत्मकथा इन परस्यूट ऑफ जस्टिस लॉन्च की गई है। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 1 जनवरी 2021 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? बेबी रानी मौर्य, अनिल बैजल, आनंदीबेन पटेल या फिर फागू चौहान। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।